हेलो एवरीवन। आप सभी को हमारा डेली करेंट अफेयर सेशन में स्वागत है। देखिए हाल आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ऑन May 30 व्हिच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टैट्यूट डे। जो May 30 उस दिन को कौन सा स्टेट यहाँ पे उसका स्टैट्यूट सेलिब्रेट कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, गोवा। देखिए जो गोवा है वो 1987 में भारत का 25th स्टेट बना था। उसके अलावा जो 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये दोनों भी 1987 में क्या बनते, भारत का स्टेट बने थे। अच्छा देखिए गोवा का सीएम कौन हो गया, प्रमोद सावंत, और उसका गवर्नर कौन हो जाएगा, भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन टेनिस हु क्लिंच द बेलग्रेड ओपन title after defeating Slovakia's Alex Molcan in Serbia on 30 May 2021। यानी अलेक्स मोल्कन को हरा के स्लोवेकिया अलेक्स मोल्कन को हरा के ये जो टाइटल मतलब बेलग्रेड का टाइटल किसने जीता, तो इसको किसने जीता, नोवाक जोकोविक ने। देखिए ये तो जीत लिया, फिर इसके अलावा भी नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड इटालियन ओपन ये दोनों को भी क्या जीता था 2021 में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो फीमेल की बात करें तो फीमेल की बात किसने जीता था, नमामी ओसाका ने जो कि जापान की है, और इटालियन की किसने जीता, इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविक। याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम पे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च नानो यूरिया इन द मार्केट इन द जून 2021। नानो यूरिया जो है उसको किसने मार्केट को लॉन्च किया 2021 के अंदर, उसको किसने लॉन्च किया, ये जो इफ्को है ना, एन इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इसने इसको लॉन्च किया। और इसका जो मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। अच्छा इसका काम क्या है, ये जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन एजेंसी को भी हो जाएगा। इसका काम क्या, इस मेडिसिन का काम क्या ना, इसमें पैसा आपका खर्च कम करना पड़ेगा लेकिन इनकम इसमें ज़्यादा होगा, और ये भी इको फ्रेंडली है। ठीक है आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच स्टेट हैज अनाउंस्ड द चीफ मिनिस्टर्स शिशु सेवा स्कीम। क्या है, शिशु सेवा स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ दो चिल्ड्रन हु लॉस्ट पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। यानी क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा स्टेट की चीफ मतलब कौन सा स्टेट ने इसको क्या क्या लॉन्च किया है, कौन सा स्कीम है, शिशु सेवा स्कीम, जो कि जिसके मतलब पापा मम्मी मर गए हैं वो ऑर्फन हो गए उनके लिए। ठीक है उनके लिए एक शिशु सेवा स्कीम लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च किसने किया है, उसको क्या है, आसाम ने। तो आसाम में इसमें इस स्कीम में मतलब शिशु सेवा स्कीम में क्या होगा, इनको हर पेरेंट मतलब हर बच्चे को 3,500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है और उनको क्या किया जाएगा ना, फ्री कंप्यूटर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। और अगर गर्ल चाइल्ड है तो उनको क्या किया जाएगा, अगर उनकी शादी के टाइम पे उनको 1 तोला जो गोल्ड है उसको दिया जाएगा, फिर उसके साथ 50,000 रुपीज़ भी दिया जाएगा। यहाँ का सीएम मतलब असम का सीएम कौन हो गया, हेमंत बिश्वा शर्मा, एंड गवर्नर को हो गया जगदीश मुखी। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल बैंक ऑफ व्हिच कंट्री हैज अप्रूव्ड a $200 million करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू श्रीलंका इन May 21। यानी कौन से देश की बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, $200 मिलियन उसने अप्रूव कर दिया, किसको, श्रीलंका को दे दिया, यानी लोन पे दिया। ठीक है स्वैप फैसिलिटी यानी लोन पे दिया, ठीक है श्रीलंका को। तो किसने दिया, इसको बांग्लादेश ने दिया। किसने दिया, इसको बांग्लादेश ने दिया एक लोन की तौर पर। ठीक है इसको याद रखना। अच्छा बांग्लादेश की पीएम कौन है, शेख हसीना, आपको पता है कि उसका प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद, और उसका करेंसी टका और उसका कैपिटल क्या है, ढाका। और श्रीलंका को पता है उसका जो पीएम है महिंदा राजपक्षे, और प्रेसिडेंट कौन सा है, गोटाबाया राजपक्षे। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। ठीक है तो यहाँ पे जो ये प्राइम मिनिस्टर स्कीम है जिसका नाम है, इस स्कीम का नाम क्या है, युवा। तो युवा किस लिए, युवा का यहाँ पे फुल फॉर्म, युवा का फुल फॉर्म क्या है ना, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। अच्छा इसमें क्या किया जाए ना, जो भी ऑथर होंगे वो 30 साल के अंदर उसको क्या किया जाए, ट्रेनिंग किया जाएगा, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके जो टैलेंट को निकालने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा।
फिर इसको क्या किया जाएगा ना, इसके 30 साल के अंदर जो होगा उनको किया जाएगा और क्या। और इसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर कौन होंगे, रमेश पोखरियाल। और एजुकेशन मिनिस्टर से पहले जो उनका मिनिस्ट्री क्या था, मतलब इससे पहले उसका नाम चेंज कर दिया गया, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी HRD मिनिस्टर था, फिर बाद में उसको चेंज कर दिया गया, चेंज करके कर देंगे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है, और अब कौन है, अभी मैंने बताया रमेश पोखरियाल है। क्वेश्चन नंबर 7, कुलदीप सिंह एज गिवेन द एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो कुलदीप सिंह है उनको एडिशनल चार्ज, डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज दिया गया किस एजेंसी के अंदर, तो हो गया नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी। इसके अंदर क्या किया गया, उनको डायरेक्ट एडिशनल चार्ज दिया गया। देखिए इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे YC मोदी, जो कि 31 में यानी आज वो रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, उनके बाद इनको दिया गया क्या, एडिशनल चार्जेस। कौन हो गया आंसर, कुलदीप सिंह। इसका आंसर बताना, मतलब इसका आंसर क्या, मतलब एडिशनल चार्जेस किसको दिया, कुलदीप सिंह को। और इसका जो एजेंसी का नाम क्या, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, आगे बढ़े। IIT मंडी इन हिमाचल प्रदेश हैव रिवील्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द NSP1 सी टर्मिनल रीजन इन आइसोलेशन। द स्टडी वाज लेड बाय हुम। ने क्वेश्चन कर IIT मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर किया गया है, मतलब उसमें एक रीजन है जिसको बोलते हैं NSPIC टर्मिनल, एक आइसोलेशन में रखा गया। वहाँ पे क्या किया जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ लो कि IIT जो मंडी है हिमाचल प्रदेश में, वो जो NSPIC टर्मिनल रीजन है, वो उसका मतलब उसको स्टडी कौन करेगा, वो इस चीज़ को स्टडी कौन करेगा। तो स्टडी वाज लेड बाय होम, तो स्टडी वाज लेड बाय रजनीश गिरी। ठीक है, अच्छा इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा मतलब ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 वायरस है उसका मोड ऑफ एक्शन को समझने के लिए ये सारे काम किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप कह रहे हैं ना IIT मंडी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे एक रिवील किया गया क्या ना, NSP1 सी टर्मिनल रीजन्स जो कि आइसोलेशन में रखा गया। और उसको कौन लीड कर रहा है, उसको लीड कर रहा है रजनीश गिरी। किसके लिए ना, कोविड-19 में जो उनका जो एक्शन है, मतलब वायरस का जो कैसा एक्शन है, कैसा काम करे, तो उसको समझने के लिए ये बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट हैज अनाउंस्ड ₹5 लाख असिस्टेंस फॉर चिल्ड्रेन हु लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब किस सरकार ने, मतलब किस स्टेट ने, ओके इस स्टेट ने क्या किया, उसने 5 लाख असिस्टेंस देने के लिए घोषणा कर दी। किसको ना, जिस बच्चे को माता पिता मर गए, यानी उसके जो बच्चे अर्फन हो गए। ओके, तो वो कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने हाल ही में वो मतलब अनाउंस किया कि 5 लाख रुपीज़ मिलेगा किसको ना, जिस बच्चे का क्या हो गया, पेरेंट्स चले गए। ठीक है, किस वजह से ना, कोविड-19 की वजह से। और ये बात रखना, ये 5 लाख तो रुपीज़ दिया जाएगा, और इसके अलावा उनका जो एजुकेशन, उनका जो हॉस्टल फी, ये भी उनका ग्रेजुएशन तक उनको दिया जाएगा। और इसके अलावा भी क्या, अगर मान लो किसी का एक ही मतलब पेरेंट्स एक ही मर गए, ठीक है, अगर मान लो उनका पिता मर गए लेकिन माता है, तो उनको क्या किया जाएगा ना, उनको ₹3 लाख दिया जाएगा। ओके, और अभी तमिलनाडु की सरकार कौन है, M.K. स्टालिन। और गवर्नर कौन हो गए, बनवारीलाल पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following Indian Coast Guard and ICG ship was commissioned by National Security Advisor अजित डोभाल in May 2021। यानी क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा इंडियन, मतलब कौन सा जो शिप है, मतलब ICG का कौन सा शिप है, यहाँ पे दिन से लिखा है सजग। ठीक है, तो इसको कमीशन किया जाएगा, यानी इसको शामिल किया जाएगा ICG के अंदर। ठीक है, तो किसके एडवाइस से, मतलब किसके द्वारा, अजित डोभाल। अजित डोभाल कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ठीक है, और ये जो सजग को किसने बनाया ना, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड उसको बनाया। ठीक है।